Hello, my name is Yogesh and we are here for the subject statistics. This is my fifth lecture as on and we are doing chapter number 2 that is linear correlation. मैं आपको बता दूं ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है. हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th और उसमें हम पार्ट 1 में सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. ये मेरा फिफ्थ लेक्चर फोर्थ लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है. हमने अभी तक मतलब फर्स्ट लेक्चर से क्या क्या चीज़ें की हैं. तो हम कोरिलेशन का सबसे पहले कंसेप्ट समझे थे, फिर हमने इंटरप्रिटेशन ऐसा सीखा था, फिर हमने ऐसा सीखा था कि हमारे इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं हमारे पास. एक है स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन और एक है स्पीयरमैन्स रैंक, जिसमें से हमने स्कैटर डायग्राम फिनिश कर दी थी इवन इन फर्स्ट लेक्चर ओनली. उसके बाद हमने स्टार्ट की थी कार्ल पियर्सन मेथड. मैंने आपको कहा था कि कार्ल पियर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, 5 मार्क्स का श्योर सम है. कार्ल पियर्सन की मेथड के अंदर 3 फार्मूलाज हैं. एक मेन फार्मूला थी, एक अल्टरनेट थी और एक शॉर्टकट थी. शॉर्टकट फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि कैसे है. उस शॉर्टकट फार्मूला का और एक सम हम इस लेक्चर में लेके आए हैं. आज हम शॉर्टकट फार्मूला को फिनिश करेंगे. शॉर्टकट फार्मूला कब यूज होती है? तो शॉर्टकट फार्मूला तब यूज होती है जब आपके x और y के डिजिट्स बड़े हों. बड़े मतलब क्या? तो दैट इज अपॉन ऑन योर ओन जजमेंट. इफ आई कैन से देन डिजिट ग्रेटर देन 30, 40, 50 इज बिगर ऑलवेज. कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हो जाते हैं. तब आपको ये u और v की फार्मूला करनी है. ऑब्वियसली इट इज नॉट कंपलसरी, आप अल्टरनेट मेथड भी कर सकते हो, लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तब आपको ऑब्वियसली ये मेथड करनी है कंपलसरी. एग्ज़ाम में आप अपना जजमेंट ले सकते हो कि आपको क्या इजी पड़ता है. तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और आपने फोर्थ लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया है तो आपको ये सम समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी. तो फिनिश फर्स्ट दैट फोर्थ लेक्चर एंड कंटिन्यू विद दिस फिफ्थ लेक्चर. वी हैव ऑलरेडी डन 2 सम्स ऑफ द शॉर्टकट method and now we are continuing the next sum. ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का illustration 10 है. In order to study the relation between the sales and the profit for truck tire manufacturing companies, the following information is obtained for the last year. मेरे पास सेल्स है करोड़ में 1.6, 2.2, 1.9, 2.0 and so on. प्रॉफिट है मेरे पास 4,200, 5,500, 6,000, 6,200 एंड सो ऑन. आपको क्या करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है. तो कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा ऐसे हम शॉर्टकट फार्मूला कर रहे हैं. आप देख सकते हो डिजिट्स मेरे पास x और y के बड़े हैं. अच्छा, x के तो डिजिट बड़े नहीं है लेकिन पॉइंट पर दिख रहे हैं आपको, और y के जो डिजिट हैं वो काफ़ी बड़े हैं. सर हमें शॉर्टकट मेथड नहीं करनी हो, अल्टरनेट से करनी हो तो चले. यस चले, ठीक है. लेकिन अभी जब मैं सिखा रहा हूँ आपको तो आपको यही मेथड करनी है, ठीक है. अभी सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? तो ये जो x के डिजिट मुझे पॉइंट में दिख रहे हैं उसको मैं निकालूंगा, पॉइंट निकालूंगा. x को मैं कन्वर्ट करूंगा u में, ठीक है. मैंने u कैसे बनाया है? मैंने u क्या किया है? x को सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है. क्या किया है? x को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है. आप देख सकते हो डिजिट्स वही हैं. 1.6 है, उसको इंटू 10 करो तो 16 हो जाएगा. 2.2 है, उसको इंटू 10 करो तो 22 हो जाएगा. 1.9 है, उसको इंटू 10 करो तो 19 हो जाएगा. उसी हिसाब से सबको मैंने इंटू 10 किया है. तो आप u देख सकते हो, सारे पॉइंट निकल गए, ठीक है. सर हमें सेम रखना हो, x को पॉइंट में रखना हो तो चले. यस चले, कोई बात नहीं है, ठीक है. एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब x और y दो आपके पास चीज़ें हैं, आपको ऐसे लगता है कि सिर्फ एक कॉलम चेंज करनी है. मतलब यहाँ पर एग्जांपल दूं तो सिर्फ मान लो मुझे y चेंज करना है, x नहीं चेंज करना है, तो चले सर. यस चले, है ना. x को सेम रख दो और उसको नाम दे दो u, ठीक है. नेम आपको u और v देने हैं कंपलसरी. अगर आप x चेंज नहीं कर रहे हो तो x को u नाम दे दो, मतलब x सेम रखो, और y को चेंज करके v कर दो, ठीक है, चलेगा.
मैंने यहाँ पर x को चेंज किया है, यस क्या किया है, इंटू 10 किया है, चले, यस चले। उसके बाद मैंने v बनाया है y में से। अच्छा क्या मैंने क्या किया है, तो मैंने y में से सबसे पहले 5500 माइनस किया। कैसे, तो कि 4200 माइनस 5500 मतलब माइनस 1300 अपॉन 100 मतलब माइनस 1300 अपॉन 100 तो माइनस 13 आया। सेकेंड 5500 माइनस 5500 जीरो, बात ही खत्म। 6000 माइनस 5500 क्या आया, 500 अपॉन 100 क्या आया, 5। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने पूरा v बना दिया। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। मेरे पास x और y है, x को मैंने क्या किया है, इंटू 10 किया है। क्यों किया, मुझे पॉइंट निकालना था इसीलिए। y में से मैंने v बनाया, कैसे बनाया, 5500 सब में से माइनस किया, फिर क्या किया, फिर मैंने डिवाइड बाय 100 किया। ये मेरा बन गया u और v। आप मैंने जो भी डिजिट लिए हैं उसके अलावा कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई भी मेथड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, डिजिट्स छोटे करने हैं, तो मैंने इस हिसाब से किया है। आप अपना कोई भी पर्टिकुलर मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट आप जो भी पहले डिजिट के साथ करो वो यूनिफॉर्म सारे डिजिट के साथ करना है। जैसे मैंने पहले डिजिट में इंटू 10 किया है, तो मैंने सारी x की कॉलम को इंटू 10 किया है। और ये जो मेथड हम कर रहे हैं शॉर्टकट, ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है, और वो सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जो मैं सम कर रहा हूँ वो आप मैंने लिया है, उसके अलावा कोई पर्टिकुलर डिजिट लेके सम करो। नहीं होता है, राइट इन कमेंट बॉक्स, मैसेज मी, मैं आपको मिस्टेक ढूंढ के दूंगा, लेकिन आंसर आएगा आएगा और आएगा ही आएगा। आप कोई भी डिजिट लोगे, आंसर विल गेट। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी सारी चीजें सेम है। uv फाइंड करना है। uv कैसे फाइंड करना है, u इंटू वी। u है 16, v है 13, 13 नेगेटिव है तो 16 इंटू 13 मतलब 28 आ जाएगा नेगेटिव। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि अभी तक आपने सारे सम में ध्यान दिया है, तो आगे की प्रोसीजर आपको आती है। uv आपको समझ में आ गया, u इंटू वी। फिर हमने सम बनाया है u का स्क्वायर, तो जो भी u की कॉलम दिख रही है उसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। फिर v का स्क्वायर, तो ये जो v की कॉलम आपको दिख रही है 13, 0, 5, 7, 6, तो उसका स्क्वायर है। स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, तो देयर इज नो क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने u और v में जो भी डिजिट्स लिए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक ने कुछ और किया है, मैंने कुछ और किया है, तो आप पहले ही देख सकते हो कि आंसर सेम आएगा। यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गए सारे, n मेरे पास यहाँ पर 9 है, u का टोटल 180 था, v का टोटल 10 था, uv का टोटल 321 है, u का स्क्वायर 3660, v का स्क्वायर 489। फॉर्मूला हमने लिख दी, फिर फॉर्मूला के हिसाब से हमने सारे डिजिट्स की वैल्यू उसमें डाल दी। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, तो आंसर विल बी 0.71। जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ और डिजिट्स अज्यूम किए थे, फिर भी आंसर मेरा टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम हमारी ये शॉर्टकट मेथड जो है वो फिनिश करते हैं। ये शॉर्टकट मेथड बहुत इजी मेथड है। शांति से एक बार आप फिर से पूरे वीडियो देख लो कि कैसे हम मेथड कर रहे हैं, और जो मैंने सम्स किए हैं वही सम्स आप कुछ और डिजिट अज्यूम करके करो, है ना, और ट्राई करो कि आंसर्स टैली होने चाहिए, और टैली होंगे ही। ठीक है, एक बार आप 3 से 4 सम्स करोगे कुछ और अपने हिसाब से डिजिट लेकर, तो यू विल गेट होल्ड ऑन दिस मेथड। ओके, so far we have completed the 5 marks topic of this chapter। हमने इस चैप्टर का 5 मार्क्स का टॉपिक खत्म कर दिया है। हमने कार्ल पियर्सन की जो मेन 3 फार्मूलाज थी वो सारी फार्मूलाज कर दी हैं। सर तो कार्ल पियर्सन खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो शॉर्ट सम्स, इस चैप्टर में से 2 और 3 मार्क्स के भी सम्स आएंगे। तो मैं अभी जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको 2 और 3 मार्क्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
फॉर्मूला फॉर दी शॉर्ट सम। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, शॉर्ट सम्स सिखाने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं शॉर्ट सम्स सिखाऊंगा, हम इस लेक्चर में भी शॉर्ट सम सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो 6th लेक्चर होगा वो भी रिलेटेड टू शॉर्ट सम्स होगा। तो इस 2 पर्टिकुलर लेक्चर्स में मैं जो आपको शॉर्ट सम सिखाऊंगा, 99% मैं जो सिखाऊंगा उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एवरी सम वी विल बी कवरिंग, जितने भी शॉर्ट मेथड्स हैं सारे हम कवर करेंगे। एग्जाम्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज होंगी, मेथड इसके अलावा कोई और नहीं आएगी, ठीक है। आई एम डैम श्योर 99% इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर की सबसे मेन फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सबसे मेन मतलब सर वो काल पियर्सन ने सिखाई थी, उससे भी ये मेन है, ठीक है। यहाँ से पूरा चैप्टर चालू होता है। R इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। क्या है, R इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। सर ये क्या है एस एक्स वाई, तो एक एक चीज़ को हम लेके आते हैं। एस एक्स वाई, एस एक्स वाई को हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी बोलते हैं, दोनों टर्म्स सेम है। सेम मतलब मैं फॉर्मूला को ऐसे भी रीड कर सकता हूँ, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो एस एक्स वाई क्या है, कोवेरियंस। कोवेरियंस मतलब इन शॉर्ट 2 पर्टिकुलर वेरिएबल का मिक्स में वेरियंस है। ये कैसे ढूंढा, तो ये टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन है, ठीक है। सर ये कैसे ढूंढना है, तो आपको ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट सम्स है उसमें आपको ये पूरा जो न्यूमरेटर है वो दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर भी दिया हो, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट करनी है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने सबसे पहले R की फॉर्मूला लर्न की थी। R की फॉर्मूला क्या है, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अभी ये जो मैंने इसमें 3 चीज़ें रखी हैं, एक एस एक्स वाई लिखा है, एक एस एक्स लिखा है और एक एस वाई लिखा है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है एस एक्स वाई, उसको एलेबरेट करते हैं, वो क्या है, कोवेरियंस। कोवेरियंस की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। और ये न्यूमरेटर जो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, सर वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप अगर मेन फॉर्मूला में जाओगे तो वहाँ पर हमने ऐसा कुछ तो ढूंढा हुआ है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो हम उसको बहुत एलेबरेट नहीं करते हैं। अभी हम जो R की फॉर्मूला है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, उसमें से एस एक्स मतलब क्या, तो एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एस एक्स मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट। अभी एस एक्स अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है तो एस वाई क्या होगा, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन का रूट। ओके सर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको ये जो पूरी पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें दी गई हों, मतलब एस एक्स वाई दिया हो, एस एक्स दिया हो और एस वाई दिया हो, तो बात ही खत्म हो गई। मान लो नहीं दिया तो आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप कलेक्ट करके ये फॉर्मूला बना सको। तो फर्स्ट थिंग वी विल लर्न दिस फॉर्मूला। आप एक पेज पर सारी फॉर्मूला लिख लो और ये सारी फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो। उसके बाद हमारी एक फार्मूला और रह जाती है शॉर्ट सम्स में। ये फार्मूला मैंने पहले पेज पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो पूरा कंटिन्यू एक पूरा यू कैन से फ्लो था। ये एक अलग ही फार्मूला है, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये आपको बताया जाएगा कि कहाँ यूज़ होगी, और जहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होगी जो स्क्रीन पर दिख रही है वहाँ पर और कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगी।
तो you don't have any option. This is the important formula of this chapter. और ये फॉर्मूला भी आप लिख लो और इसको लिख के बाय हार्ट कर लो, ठीक है। हो सके तो मेरा आगे का लेक्चर आप ये फॉर्मूला लर्न करके बाद में देख लो, ठीक है। तो हम ये शॉर्ट सम्स को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहले सम से स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 20, कोवेरियंस इज -15, sx इज इक्वल टू 15 एंड sy इज इक्वल टू 8। अगर आपको फॉर्मूला याद रही हो तो r क्या था, कोवेरियंस xy अपॉन sx इंटू sy। सर कोवेरियंस xy दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। सर sx दिया हुआ है? दिया हुआ है। sy दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू दी हुई है उसको ऐसे ही रख देना है। कोवेरियंस xy जो है वो -50 है तो लिख दो -50, sx है वो 15 है तो 15 लिख दो, sy 8 है तो 8 लिख दो। अभी क्या करेंगे, 15 इंटू 8 क्या होता है सर? 120, तो 120 लिख दो। r क्या हो गया? -50 अपॉन 120। दैट मीन्स r का आंसर आ गया -0.42। सर इस क्वेश्चन में n दिया हुआ है, उसका क्या करना है? कुछ करना है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रेज किया क्योंकि एग्जाम में जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ था, ठीक है। एग्जाम में जब बच्चे लिखते हैं ना तो उनको ये n दिखता है, अभी नहीं किसी को दिखेगा, ठीक है। अभी तो मैंने दिखा है तब जाके आपको दिखेगा कि सर हाँ n तो है ऊपर, नीचे कहीं यूज नहीं किया। लेकिन एग्जाम में जब क्या होता है, जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तब हम बाई मिस्टेक उस n को भी कहीं ना कहीं घुसा देते हैं, ठीक है। हम तो बहुत होशियार हैं तो कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला में घुसा देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यू शुड बी क्लियर, ठीक है। यू शुड बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में से चीजें लेनी है, ठीक है। मतलब मैंने फॉर्मूला में लिख दी कि r इज इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन sx इंटू sy, तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला है। अभी आप क्वेश्चन में से उठाओ कि कोवेरियंस है तो है, sx है तो है, sy है तो है, बात खत्म। r मिल गया, ऊपर क्या पूछा था? r, दैट्स इट, ठीक है। अभी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई हो तो वो इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप किचन में चाय बनाने जा रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है? चाय है, ठीक है। तो चाय में आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि शुगर चाहिए, फिर चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको किचन में से सामान लेना है। ऐसा नहीं है कि उधर जो भी दिखे वो आप चाय में डाल दो, है ना। उसमें तो सॉल्ट भी पड़ी हो तो सॉल्ट भी डाल दोगे क्या? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूला में चीजें हैं वो क्वेश्चन में से उठाकर आप उसमें फीड करो, ठीक है। तो ये शॉर्ट सम्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आई एडवाइज यू टू के ये जो भी फॉर्मूलाज है वो आप लर्न करो। फिलहाल का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट सम्स के साथ वापस आऊँगा। वापस हम पूरा ये अच्छे से शॉर्ट सम्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए लर्न दिस फॉर्मेट, लर्न दिस फॉर्मूलाज and by heart this formulas. This is the very important topic. Thank you.